Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sati. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द कॉर्सिका आइलैंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सॉवरेंटी ऑफ विच कंट्री. कॉर्सिका आइलैंड है कहाँ पे? यहाँ पे है. कॉर्सिका आइलैंड उपस्थित है ये यहाँ, दिस प्लेस. ओके. Corsica Island is located in the Mediterranean Sea in Western Europe under the administration and sovereignty of France. Answer is C, France. Politically, this island is one of the 18 region of France. Politically, जो 18 region है फ्रांस के, उसके अंतर्गत ये आता है. Which among the following reason led in इंटरनेशनल रूट एज वेल एज हाई डेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक एयर रूट्स. कौन सी रीज़न है जो लीड करता है इंटरनेशनल रूट में एज वेल एज डोमेस्टिक एयर रूट्स में? तो ये है नॉर्थ अमेरिका. आंसर इज सी. नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दो ऐसे ग्रेट फोकल रीजन हैं जो एयर रूट्स को मोस्ट एलोबरेट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट में अचीव करते हैं. और सबसे पहले नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे आता है यूरोप. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया. अफ्रीका और एशिया को जो लैंड ब्रिज है वो है सिनाई पेनिनसुला. आंसर इज बी. द लैंड ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया इज फॉर्म्ड बाय द सिनाई पेनिनसुला. और ये ट्रायंगुलर शेप्ड का एक लैंड मास है. देखिए, ट्रायंगुलर शेप्ड का एक लैंड मास है और इसके नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी. और इधर देखिए रेड सी है, ये वाला साउथ में रेड सी है. स्वेज ऑफ गल्फ ऑफ स्वेज है, गल्फ ऑफ अकाबा है ईस्ट और वेस्ट में. ओके. हु अमंग द फॉलोइंग सेड Asia has many people where people are few and few places where people are very many. एशिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पीपल कम हैं और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पीपल बहुत ज़्यादा हैं. तो इसको किसने कहा था? तो इसको जॉर्ज क्रेसी ने कहा था. आंसर इज सी. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग चीफ सोशियो cultural factors have a bearing on the distribution pattern of population. सोशियो कल्चर फैक्टर क्या है इनमें से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो देखिए, टाइप ऑफ इकोनॉमी भी है, पॉलिटिकल डिसीजन भी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है. तो आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3 सारे के सारे. आंसर इज डी. ओके. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है जो वो इसके अंतर्गत आता है. पॉलिटिकल डिसीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें अपना सहयोग देते हैं. व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन फिलीपींस कॉल्ड. फिलीपींस में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको कहा क्या जाता है? उसको कहा जाता है बैग्यो. आंसर इज सी. ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन होता क्या है? द टर्म साइक्लोन कैन बी डिफाइंड एज द रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन. कुछ ऐसा होता है, इनवर्ड सर्कुलेशन होता है एयर मास का, और जो लो प्रेशर होता है सेंटर में होता है लो प्रेशर. ओके. और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है. नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज ये चलता है. और साइक्लोन को फिलीपींस में कहा जाता है बैग्यो. विच पास कनेक्ट द ले एंड द सियाचिन ग्लेशियर. ले और सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट कौन सा करता है? तो ये करता है खारदुंगला. आंसर इज ए. खारदुंगला पास नियर द ले इन लद्दाख हैज़ एन एलिवेशन ऑफ 5602 मीटर. और ये कनेक्ट करता है ले और सियाचिन ग्लेशियर को. और वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू दिस पास. In which one of the following nations Highway 1, the longest national highway in the world, is located? तो longest national highway देखिए, ये जो रेड लाइन है यही है. पूरा ये जो
ऑस्ट्रेलिया है पूरा इसको कवर करता है। सो द आंसर इज सी। हाईवे 1 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दिस हाईवे स्पैन्स ओवर 14,500 किलोमीटर। इतना इसका स्पैन है, मतलब ये पूरा 14,500 किलोमीटर का है। और ये स्ट्रेच कितना कहाँ तक करता है? इंटायर द कोस्ट लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द लैंडफॉर्म टॉर्क? टॉर्क बनता कैसे है? इरोजन से और वेदरिंग से टॉर्क बनता है। ओके तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है। इट इज़ अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। नो, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। दिस वन इज रॉन्ग। It is large free-standing rock outcrop rising abruptly from the surrounding smooth and gentle slope. Yes, surrounding smooth और gentle slope होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें not correct पूछ रहा है, only one is not correct. Which of the following is the reason due to which the weight of an object at the poles is greater than at the इक्वेटर? तो रीज़न क्या होता है? तो रीज़न है इसका ग्रेविटेशनल पुल इज मोर एट द पोल्स। आंसर इज डी। द पुल ऑफ द ग्रेविटी इज वीकर फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके तो इसका रीज़न क्या होता है? जो हम लोग जानते हैं वेट इक्वल टू क्या होता है? VIGHT। वेट इज इक्वल टू mg होता है। और g इज लेस देन द वेट इज लेस। अगर g लेस होगा तो वेट भी लेस होगा। और g कब लेस होगा? इक्वेटर पे g लेस होता है। इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे ज़्यादा होती है। इसी वजह से पोल्स पे वेट ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी इक्वेटर पे कम होता है और पोल्स पे ज़्यादा होता है। इस वजह से ये कारण होता है। Which of the following is our correct feature of the equinox? Equinox का correct feature इसमें कौन सा है? It occurs when center of sun and earth's equator are in perpendicular position. इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन का सेंटर और अर्थ का जो इक्वेटर है, जिसे अर्थ का इक्वेटर ऐसे होता है, ये कह रहा है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होंगे, तो ये गलत है। इक्विनॉक्स ऑकर व्हेन सेंटर ऑफ द सन एंड अर्थ्स इक्वेटर आर इन सेम प्लेन। जब सेम प्लेन मतलब ऐसे होते हैं तब होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। इट ऑकर्स ट्वाइस अ ईयर। यस, ट्वाइस अ ईयर आता है। इट इज मार्क्ड बाय इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। यस, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होते हैं। तो इसमें सही कौन कौन सा है? 2 and 3 आर सही, करेक्ट है। तो करेक्ट पूछ रहा है 2 and 3। आंसर इज बी। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया? गुजरात साल्ट में लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्या रीज़न है? तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। द लॉन्ग लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। यस, ये रीज़न है, लॉन्ग लेंथ है कोस्ट लाइन की। अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज, ये भी है। सो द आंसर इज डी। Gujarat is the leading producer of salt in India because of the length of coastline, long duration of hot and dry condition, and presence of Gulf areas. Which among the following statements are correct? कौन सा statement है जो correct है? चलिए, क्रॉप कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। क्रॉप कंसंट्रेशन होता क्या है? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्रॉप इन रीजन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यस, क्रॉप कंसंट्रेशन ये होता है जो वेरिएशन होता है क्रॉप का पर्टिकुलर टाइम में, उसको क्रॉप कंसंट्रेशन कहते हैं। ये वाला सही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यील्ड पर यूनिट एरिया होता है, ये भी सही है। एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द नेट शोन एरिया एंड टोटल क्रॉप्ड एरिया,
ओके, ये भी सही है। रेशियो होता है, जो इंटेंसिटी होता है वो रेशियो होता है नेट शोन एरिया का और नेट टोटल क्रॉप्ड एरिया का। सारे के सारे सही हैं। आंसर इज डी। द आयरन ओर ऑफ बेलादिला is mainly transported to Japan through which of the following ports? Belladilla iron ore is located in the state of छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में ये लोकेटेड है। ओके, और इट इज़ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से जाता है ये जापान? तो ये विशाखापट्टनम से, यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम से जाता है। सो द आंसर इज बी, विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेनफॉल ऑफ इंडिया इज और करेक्ट? रेनफॉल जो इंडिया का है उसके लिए स्टेटमेंट जो करेक्ट है पूछ रहा है। देखिए, सदर्न साउथ मोस्ट मानसून इधर साइड से आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इधर साइड से आता है। नॉर्थ ईस्ट वाले से हमारे तमिलनाडु में बारिश हो जाती है जनवरी में, और इधर साइड से तो बारिश होती ही है जून में। ओके, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल सही। इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। यस, ये भी सही है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। In which of the following states, Union Territory of India, most tribal follow a matrilineal system where lineage and inheritance are traced through women? तो ये फॉलो किया जाता है मेघालय में। मेघालय होम है किसका? खासी, गारो, जयंतिया ट्राइब्स का। और ये फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल सिस्टम, जिसमें एंसेस्ट्री और जितनी प्रॉपर्टी है वो पास डाउन होती है फीमेल लाइन को। और चिल्ड्रन टेक द मदर्स सरनेम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द यंगेस्ट डॉटर। जो यंगेस्ट डॉटर होगी वो सारी जो प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्ट्रल है, वो सब वो इनहेरिट करेगी। और वुमेन का एक प्रोमिनेंट रोल होता है वहाँ पे। और जो बच्चे होते हैं, जो डॉटर्स होती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर विच डिपॉजिट इज तुमालापल्ली इन आंध्र प्रदेश फेमस इन वर्ल्ड? तुमालापल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, देखिए तुमालापल्ली यहाँ पे है, तो ये यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है। ओके, विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये है माहे। माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और ये लोकेटेड कहाँ है? केरला में है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है? टेरिटरी ऑफ जो पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पौंडीचेरी लिखा जाता है, कहीं पुडुचेरी लिखा जाता है, जो अभी हो। पुडुचेरी से ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, पुडुचेरी से, और उपस्थित है यहाँ पे केरला में। ठीक है, और ये जो अलापुझा है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका? केरला का। केरला का जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो अलापुझा है। और तिराप क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में है ये, और अरुणाचल प्रदेश का सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, what is approximate time difference between sunrise in अरुणाचल प्रदेश and सौराष्ट्र ऑफ इंडिया? जो अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? तो ये टाइम डिफरेंस है 2 आवर्स का। ओके, विच सिटी इज नोन एज राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का राइस बॉल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थंजावुर को। आंसर इज सी। Thanjavur district is known as rice ball of Tamil Nadu because of its paddy cultivation. Okay.
जो कावेरी डेल्टा रीजन है वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए राइस बाउल कहा जाता है तमिलनाडु का थांजावुर। द प्लेस नूनमती इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग। नूनमती जो इंडिया है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। आंसर इज बी। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ये लोकेटेड है असम में, और इसको फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहा गया है। The controversial Babli project is a barrage being built by Maharashtra government across which among the following river? बबली प्रोजेक्ट जो कंट्रोवर्सी में था, ये बैरेज बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी रिवर पर? ये बनाया गया है गोदावरी रिवर पर। It was disputed by Telangana on in 2013. Supreme Court delivered a ruling after 7 years in favor of Maharashtra. Saurashtra Setu Bridge is India's longest cable-stayed bridge at 2.32 km on the Arabian Sea, connecting Beth Dwarka Island of mainland Okha in Gujarat, Devbhoomi Dwarka district. जो सुदर्शन सेतु अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। ये बोल रहा है कि ये केबल ब्रिज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, 2.32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये कनेक्ट करता है बेट द्वारका आइलैंड को मेनलैंड ओखा से। तो ये बिल्कुल सही है। बेट आइलैंड लोकेटेड एट द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात तो ये है, और ये है कच्छ, और बेट द्वारका यहाँ पे है। सो ये तो गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सो आंसर इज ओनली 1। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.